ताजा खबर सीजन 2 एपिसोड 6 जो कि है इस पूरे सीजन का फिनाले। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के चलते हुए मैच के बीच में जब यूसुफ अख्तर अपने बाकी सभी बड़े लोगों के साथ बैठकर मैच पर इन्वेस्टिंग कर रहा था, मतलब बैटिंग वगैरह कर रहा था, तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड की जीत पर सभी लोगों ने पैसे लगा दिए थे, तो यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी 100-150 करोड़ न्यूजीलैंड की जीत पर लगा दिए थे। मगर जब उन्हें पता पड़ा कि वो नहीं जीती, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, इस वजह से हर किसी का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर सभी जो लोग बैठे हुए थे वो यूसुफ को गालियां देकर के जाते हैं। अगर पैसे मांगने थे तो मुंह से मांग लेते, खुद हम घर पर आकर देकर जाते, लेकिन इस तरीके से पब्लिकली कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? हमें पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया तूने तो यूसुफ। एक तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनका पैसों का नुकसान भी हो चुका था और वो बेइज्जती करके जाते हैं यूसुफ की। एंड यही रीजन था कि वो वस्या को तड़पाना चाहता था, क्योंकि उस मैच में सिर्फ वसंत गावड़े ही एक ऐसा शख्स था जिसे 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और इसी के साथ सीजन 2 का इंट्रो आता है और हम यहाँ पर करंट सिनेरियो को देख पाते हैं। ये वो मोमेंट था जब लाडली फाउंडेशन की सारी लड़कियां, मतलब कि वही एनजीओ जो कि खुद यूसुफ अख्तर रन करवाया करता था थ्रू रेशमा, तो वो इन सभी लड़कियों को बैग में ड्रग्स डालने के बारे में कहती है। पहले तो ये बच्चियां मना कर देती है, मगर जैसे ही यूसुफ एक गोली चलाता है तो फिर सभी लड़कियों को ड्रग्स उठा करके बैग में डालना ही पड़ता है। अब यहाँ पर वस्या इनको समझाता भी है कि देखो आपको ड्रग्स चाहिए था, वो तो मैंने ला करके दे दिया, लेकिन बच्चों के थ्रू ऐसा बुरा काम करवाना ये तो सही नहीं है। ड्रग्स को चुराना ये तो सही है, लेकिन बच्चियों के थ्रू ड्रग्स को चुरवाना ये तो सही नहीं है। तो कुल मिलाकर के यूसुफ जो था उसे तो अपना काम निकलवाना ही था। दैट इज वाई वो वस्या और उसकी टीम की कोई भी बातचीत नहीं मानता और अपने काम पर लगा हुआ रहता है। अब इस बीच यहाँ पर क्या हुआ होता है, बहुत ही शानदार गेम खेला होता है अपने वस्या ने। उसको 2 खबर मिली थी। पहली खबर, जो ड्रग्स था ना वो विरार की किसी आइस फैक्ट्री के अंदर आइस में दबा हुआ था, तो यहाँ पर उसके लोगों ने ऑलरेडी उस जगह से सारा का सारा ड्रग्स निकलवा करके इस बिल्डिंग में शिफ्ट करा, क्योंकि दूसरी खबर ये थी कि यही बिल्डिंग जल करके गिरने वाली है। तो वस्या का प्लान ये था कि ड्रग्स के लालच में यूसुफ और उसकी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाए, और जब ये लोग ड्रग्स को ढूंढने में लग जाए तो वो अपनी टीम के साथ यहाँ से बाहर निकल जाए, और जब बिल्डिंग जल करके गिरेगी तो कोकेन भी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट बिल्डिंग में दब करके यूसुफ का भी गेम खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ तो खेल उल्टा ही पड़ गया था। यूसुफ लेकर के आ चुका था इन सारी बच्चियों को, और ऊपर से गुंडे भी इतने ज्यादा थे जो कि वस्या और उसकी टीम को बहुत ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वस्या की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब हालांकि यहाँ पर ड्रग्स लेकर के सारी लड़कियां बैठ तो जाती है बस के अंदर, मगर मारपीट के चक्कर में एक जो लड़की थी उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तो वो बार बार रेशमा को कह रही थी कि प्लीज इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको दवाई की जरूरत है, आप ला करके दो। मगर रेशमा कहती है कि इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। और अब धीरे धीरे करके लड़कियों के अंदर भी जज्बा आ जाता है और वो रेशमा को ही वहीं पर बांध देती है और कहती है कि अब हम वस्या भाई की मदद करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, तुम्हारा ड्रग्स रखो तुम्हारे पास में। अब जो बस थी वो ड्रग्स वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं और वस्या की मदद करने के लिए ऊपर पहुंचते हैं, जहां पर उसकी भिड़ंत हो चुकी होती है अब तो भाई साहब यूसुफ से। अब इन दोनों की 1-on-1 बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। अब यार एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि जब कभी भी एक फुल फ्लैजेड वेब सीरीज के ऊपर काम होता है तो 3-4 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि सेटअप का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा, म्यूजिक प्रोडक्शन का खर्चा, फाइटिंग के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स का खर्चा। तो बीइंग अ यूट्यूबर यार इतनी ज्यादा भी इनकम नहीं होती है कि बहुत मोटा खर्चा कर पाए, एक्टर्स को फीसेस वगैरह दे पाए। मगर यार सैल्यूट टू भुवन बाम कि उसने इतना तगड़ा सेटअप लगवाकर, इतनी बड़ी टीम को खड़ा करवाकर इतनी शानदार जो है प्रोडक्शन करवाई। और सच कहूं तो यार पता है एक असली कंटेंट क्रिएटर की मेहनत दिखती है यहाँ पर। मतलब बड़ी बड़ी मूवीज जिनका बहुत ज्यादा बजट होता है, इतने कम बजट में होकर भी भुवन बाम की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब मूवी प्रोडक्शन जैसा काम किया है। खैर आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, वस्या और यूसुफ की चल रही होती है लड़ाई। इसी बीच वस्या के हाथ लग जाती है गन और वो यूसुफ को जान से मारने वाला होता है, जहाँ पर मरने से पहले यूसुफ कहता है कि तुझमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है, हत्या मैंने भी करी, हत्या तूने भी करी, तो दोनों को तो सजा बिल्कुल बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन वस्या जो कि किसी की मौत का इल्जाम नहीं अपने सर पर लेना चाहता था, इसलिए वो बंदूक को वहीं पर छोड़ देता है। लेकिन अब जो बिल्डिंग जो जल रही थी वो गिर जाती है, और अब जैसा कि खबर मिली थी कि भैया विरार के अंदर एक बिल्डिंग जल करके धसी, जिसके अंदर मिला ढेर सारा कोकेन, इनफैक्ट कुछ लोगों की लाशें, तो अब ये यही लाशें होंगी। मगर सरप्राइजिंगली इस एपिसोड के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि अपना मेन लीड कैरेक्टर यानी कि वसंत गावड़े उस गिरी हुई बिल्डिंग के अंदर से भी बच करके बाहर निकल आया। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हम टीवी में न्यूज देख पाते हैं कि यूसुफ अख्तर जिसकी एक जलती बिल्डिंग के अंदर डेथ हो गई, वहां पर ढेर सारा कोकेन भी पड़ा था, इसका सीधा इल्जाम उसी पर लगता है।
उसकी पार्टी को बैन करवा दिया जाता है और अब सत्ते में आ चुकी होती है स्वाति। अब हालांकि यहाँ पर नॉर्मली एपिसोड का एंडिंग हो चुका था, मगर एक ट्विस्ट एंड टर्न देने के लिए एक बहुत ही बड़ा राज यहाँ पर निकल करके आता है। तो जो बकरा वत्स्या ने बचाया था, ये वो बकरा था जो कि होटल से बची हुई सब्जियां और कचरा खाया करता था, तो उसके पेट के अंदर वही मेमोरी कार्ड था। और वत्स्या के पास में खबर भी आई थी कि एक बकरे के लेंडे के अंदर मिला 10,000 करोड़ का मेमोरी कार्ड, मतलब वही बिटकॉइन की डिटेल वाला। तो ये लोग उसके लेंडे को छानने लगते हैं, एक एक करके चूरा करके मालूमात करते हैं, और यहाँ पर उन्हें वो मेमोरी कार्ड मिल भी जाता है। इसी के साथ ये लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, मतलब अंधा अमीर हो जाते हैं। और अब यहाँ पर हम उसकी वाइफ यानी कि मधु की गोद भराई भी देख पाते हैं। इनका अच्छा घर होता है, बहुत ज्यादा गोल्ड वगैरह भी इन्होंने पहना होता है। कुल मिला के लाइफ पूरी तरीके से सेट हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो वसंत को चाहिए था, यानी कि पैसा, एक अच्छी लाइफ, ये सब कुछ उसे मिल चुका होता है। एंड दैट इज वाई फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब वो इस वरदान का और यूज नहीं करेगा। एंड देन वो जाता है एक बहुत ही सुनसान इलाके में और इस फोन को फेंक देता है। लेकिन वो फोन गिरता नहीं है, बल्कि एक पेड़ में जाकर के अटक जाता है कि तभी उसके पास में कॉल आता है, वो भी सीधा कहां से, ताजा खबर से। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पूरा सीजन आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा। एक दिन पहले मैंने इसका 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों पेल दिए थे और आज इसका चौथा, पांचवा, छठा भी मैंने खत्म कर दिया। इस काम को करने के लिए पर्सनली मेरी खुद की भी पूरी टीम लगी हुई थी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया। फ्रेश कंटेंट है, अच्छा प्रिंट है। तो आप लोगों को हमारी मेहनत कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज बताते जाइएगा। अगर कमेंट अच्छा लगा तो मैं उसे पिन जरूर करूंगा। इसके बाद में ऐसी ही एक और बढ़िया सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।